जय जगन्नाथ। ध्यान से देखिए। डिजिट फ्री सोसाइटी का अगर हमने बीमारी का जड़ का रीजन पता चल जाता है तो हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए। ये मान लीजिए किसी का घर है। ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है। अगर किसी का घर का नॉर्थ ईस्ट में कोई बेडरूम रह जाता है, अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट में कोई बेडरूम रह जाता है या साउथ वेस्ट में कोई बेडरूम रह जाता है जो B2 लिखा है, ये दोनों बेडरूम बीमारी का जड़ है। अगर B1 में कोई कपुल न्यूली कपुल रहते हैं तो मिसकैरेज होने का चांस रहता है, या उनका संतान अगर हो जाता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता। हाँ, अगर यहाँ पे कोई न्यूली कपुल रहता है, उनका फिफ्थ हाउस और संतान का कारक जो है गुरु, जो मैं आपको पराशर में बताया था, ये फिफ्थ हाउस और गुरु अगर स्ट्रांग है तो थोड़ा अलग बात है। अदरवाइज यहाँ पे रहने वाला कपुल का मिसकैरेज हो जाता है, संतान में प्रॉब्लम होता है। और कोई भी बुजुर्ग अगर यहाँ पे रहते हैं या जिसका एज 25 ईयर से ज्यादा है तो उनको बीमारी हो जाती है। क्यों? रीजन बताऊं। सेम थिंग। B2 नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका बेडरूम है और यहाँ पे कोई बच्चा रहता है, वो सही से डेवलप नहीं हो पाता है, उनको भी हमेशा बीमार रहते हैं। यहाँ पे कोई बुजुर्ग रहता है, अगर आपका घर का जो बड़े आदमी है 50 ईयर एज से एभव, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए साउथ वेस्ट का जो रूम होता है, वो वो उसको बोला जाता है, घर का जो बुजुर्ग आदमी है, जो हेड है, उनके लिए मास्टर बेडरूम उसको बोला जाता है। साउथ वेस्ट का जो बेडरूम है उसको बोला जाता है मास्टर बेडरूम। घर का जो हेड है वो रहेंगे, उनके लिए अच्छा। बट अगर यहाँ पे कोई बच्चा रह जाएगा B1 में B2 में तो उनके लिए प्रॉब्लम होगा। वही घर का बुजुर्ग अगर B1 में रह जाता है या न्यूली कपल रह जाते हैं तो प्रॉब्लम होगा। उसका रीजन क्या है, क्यों प्रॉब्लम होता है, उनका क्या रीजन है? ध्यान से देखिए। नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे सूर्य उदय होते हैं, सूर्य देवता यहाँ पे उदय होता है। यह एक हाईली एनर्जेटिक पोर्शन है इस एरिया। नॉर्थ ईस्ट में सूर्य का किरण डायरेक्ट आता है, इसलिए इस एरिया एक हाईली एनर्जेटिक एरिया है। इसलिए जो न्यूली कपुल हो गया या बुजुर्ग हो गया, वो उस एनर्जी को झेल नहीं पाते। या अगर कोई संतान यहाँ पे कंसीव होके यहाँ पे रहता है तो एनर्जी वो झेल नहीं पाता है, तो बच्चा जो जितना डेवलप होना चाहिए गर्भवती महिला का पेट के अंदर, वो ठीक से नहीं हो पाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है, या डिलीवरी से पहले मिसकैरेज हो जाता है। अगर कोई बुजुर्ग रहता है तो उनको इतना एनर्जी नहीं चाहिए, तो इसलिए वो हमेशा बीमार रहते हैं 25 साल से अबव। बट ऑपोजिट, यहाँ पे कोई बच्चा रहता है, छोटा बच्चा, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, जो पढ़ते हैं स्कूल में कॉलेज में, उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए। अभी वो ग्रोथ कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और वो जो एनर्जी उनको बहुत ज्यादा सुइटेबल है। सूर्य का जो उदय होने का जो एनर्जी मिलता है वो उनको इतना सुइटेबल है, अगर इस नॉर्थ ईस्ट में कोई बच्चा रह जाएगा उनके लिए बहुत डेवलप होगा। सेम रीजन B2 में, अगर B2 में कोई बुजुर्ग रहता है, उनको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, और सूर्य यहाँ पे छिपता है, इसलिए सूर्य यहाँ पे अस्त होते हैं, इसलिए ज्यादा एनर्जी नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे कोई बुजुर्ग रहते हैं या मास्टर बेडरूम बनाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है, उनका शरीर बहुत अच्छा रहता है। सेम थिंग, यहाँ पे कोई बच्चा रह जाता है तो उनको जितना एनर्जी मिलना चाहिए मिलता नहीं,
वो डेवलप नहीं हो पाता है। और वो बीमार है। इसीलिए जो ऋषि मुनि ने कुछ ना कुछ बताया, कोई ना कोई रीजन है। बस वो रीजन को हमको ढूंढना है जनता के पास। उस रीजन के साथ जनता को बताना है, मानव समाज को बताना है। अगर मानव समाज इसके ऊपर काम करेगा या इसका अवेयरनेस होगा तो बीमारी से मुक्त रहेगा। इसीलिए देखो, इसीलिए बोला जाता है कि साउथ वेस्ट में विंडो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे विंडो रहेगा, सूर्य जब छिपता है नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव किरण मतलब जो जीवाणु उनके लिए अच्छा है, मतलब वो पैदा होते हैं, वो यहाँ पे एंट्री करेगा, इस घर में बीमारी रहेगा। इसलिए साउथ वेस्ट में कभी भी विंडो नहीं रखने का। अगर कोई रख लेता है, सोल्यूशन क्या है, रख लेता है, गलती से हो गया, उनको बोलो शाम को 4 से लेके 7 बजे तक उनको क्लोज रखिएगा। उस टाइम उसको ओपन नहीं कीजिएगा, दिन में ओपन करो ठीक है, पर शाम के टाइम 4 बजे से लेके 7 बजे तक क्लोज रखिएगा। आपने देखा होगा, हमारा ऋषि मुनि ने बोलते हैं कि शाम सूर्य छिपने से साथ खा लीजिए। ऐसा क्यों? जो लोग डिफेंस में, उनको पता है उनको डिनर मिलता है 6 बजे से लेके 7 बजे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो ऋषि मुनि ने बताया था कि सूरज छिपने के टाइम खाना चाहिए, वहां पे एनर्जी बहुत डाउन हो जाता है। हमारा जो सिस्टम है ना, जिस तरीके से काम करना चाहिए वो शाम के इतना तरीके से काम नहीं करते। इसलिए शाम को कम खाना चाहिए, और सूर्य छिपने से साथ साथ 1 घंटे के अंदर खाना चाहिए, तो डाइजेशन हो जाएगा, आपका बीमारी नहीं हो गया आप। ये हमारे ऋषि मुनि ने यूज करते थे, आजकल भी यूज करते थे। उसका रीजन वही है। इसीलिए अगर आपने दिन में कुछ खाओगे और टेस्ट करोगे ब्लड में कितना ग्लूकोज आया, सेम चीज आप अगर शाम को खाओगे देखना ज्यादा है। इसका रीजन वही है। वो डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, आपका पैनक्रियास ठीक से काम नहीं करेगा, आपका बीटा सेल ठीक से काम नहीं करेगा। इसीलिए यही रीजन है। अगर वो रीजन मानव समाज के पास सही तरीके से जाएगा, तो ये एस्ट्रोलॉजी वास्तु बहुत बड़ा साइंस हमारा ऋषि मुनि ने हमको गिफ्ट से दिया है। उसको सही इस्तेमाल होना चाहिए, होता नहीं। कहीं पे जाओ कोई ढंग से बताता नहीं, पहली बात। आधा आदमी तो पता नहीं, और जिनको पता है वो बताता नहीं। नहीं तो इतना बड़ा साइंस, अगर हम उसको सही इस्तेमाल करेंगे तो डिजिट फ्री रह जाएंगे। मतलब हम डिजिट फ्री बन सकते हैं, बीमार मुक्त समाज बन सकता है। बस अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए वही था कि नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम, साउथ वेस्ट का बेडरूम किसके लिए अच्छा है, किसके लिए खराब है, वो चीज के साइंटिफिक रीजन के साथ मैं आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और एक एपिसोड लेके हम आएंगे वही डिजिट के ऊपर। तब तक के लिए आज का क्लास इतना ही। हमारा प्लाटिनम कब चल रहा है, मैं जाऊंगा अभी उधर। ठीक है।